जय भगवान श्री कृष्ण जी। कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं चलती है जितनी वो चाहते हैं कि उनकी चले या उनकी ज़िंदगी अच्छी चलनी चाहिए। और कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब चलती है। हर कोई ख़राब ज़िंदगी वालों को इस तरह से समझाता है या सांत्वना देता है कि परेशान ना हो, समय पलटेगा। लेकिन उस समय को पलटने में कितने महीने, कितने दिन और कितने वर्ष लग जाएंगे, ये सांत्वना देने वाले को भी पता नहीं होता। और सुनने वाला इस सांत्वना से कभी पूरी तरीके से संतुष्ट इसलिए नहीं रह पाता है कि वो जानता है कि उसके दिन पलटने का निश्चित अवधि का अंदाज़ और आकलन किसी के पास नहीं है। जब वो स्वयं आकलन नहीं कर पा रहा है कि उसके दिन कब से पलटेंगे, कब से ख़राब से अच्छे दिन आएंगे और कब से उसकी ज़िंदगी में और उसके परिवार की ज़िंदगी में सुधार होना शुरू होगा, तो वो कैसे विश्वास किसी अन्य पर कर सकता है, सांत्वना देने वाले पर कर सकता है, वो जोशाचार जिसने सलाह दी है उस पर कर सकता है, या वो ब्राह्मण जिसको कुंडली उसने दिखाई है उस पर कर सकता है, या स्वयं पर कर सकता है। उसे किसी तरफ से चैन नहीं आता है, क्योंकि जो वर्तमान है वही वास्तविक ज़िंदगी है। अगर वर्तमान अच्छा है, सुखों से भरा है, तो ज़िंदगी अच्छी है। और अगर वर्तमान दुखों से भरा है तो ज़िंदगी बुरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। ये ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन जो भोग रहा है, अच्छे को अच्छा भोग रहा है, वो भी एक समय के लिए ये नहीं सोचता है कि उसे ये अच्छे फल क्यों और किस आधार पर मिल रहे हैं। उसे तो अच्छा समय बहुत अच्छा लग रहा है। और जो दुखी है, जो बुरे फल भोग रहा है, उसे भी नहीं पता चलता कि ये बुरे फलों का नतीजा है या कोई अन्य कारण इसके पीछे है। उसकी ज़िंदगी तो कष्ट के साथ ही गुजर रही है। जो कष्ट उठाता है वही जानता है ये कष्ट क्या होता है। जिसने कष्ट कभी उठाए नहीं या जिसने कष्ट कम उठाए हैं, वो दूसरे के कष्टों को नहीं समझ पाता है वहाँ तक जहाँ तक उसे समझना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा भोगता है वैसा ही उसका अनुभव होता है, और अपने अनुभव के अनुसार ही वो दूसरे को भी उसी निगाह से देखता है, समझता है और अपनी सलाह मशवरा भी देता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये ज़िंदगी अजीबोगरीब है और सभी के लिए अजीबोगरीब है। इस ज़िंदगी में कब उछाल आ जाएगा और कब हम रसातल की ओर चले जाएंगे, यानी कि लुढ़कते चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं होता। जीवन की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कब बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, किस स्थान पर बदलेंगी, कहाँ बदलेंगी, कितना समय लेंगी, ये किसी को भी ज्ञात नहीं होता। जिसे ज्ञात होता है वो बताता नहीं है। अर्थात वो भगवान, जिसे आप अपना भगवान मानते हैं, वो भी आपको नहीं बताता है कि आपका समय कब बदलेगा, और अगर बदलेगा भी तो किस तरीके का समय आएगा। क्योंकि अगर वो यही बता देगा तो फिर उसके हाथ में क्या बचेगा, और वो आगे आपको किस तरीके से जला पाएगा, ये उसकी भी अपनी स्थिति है और वो अपनी सीमा से बंधा हुआ है। तो जब आपका भगवान ही अपनी सीमा से बंधा हुआ है, तो हम सब तो हर तरफ से बंधे हुए हैं।
हर तरफ से असमर्थ कर दिए जाते हैं। मनुष्य के सभी स्वामी हैं, देवता भी स्वामी हैं, सारे ग्रह स्वामी हैं, सारे नक्षत्र स्वामी हैं। जो मनुष्य से ज़्यादा शक्तिमान है वो स्वामी है, यहाँ तक कि निर्बल मनुष्य का स्वामी सबल मनुष्य है। तो इसलिए जो असमर्थ है उसके तो स्वामी सभी हैं और उसे सबकी सुननी पड़ती है। और चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, चाहे उसका अपमान हो, चाहे उसका सम्मान हो, उसे सुनना सभी को पड़ता है। और किसी के आगे वो सिर उठाकर बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि समर्थ के आगे असमर्थ कभी भी सिर उठाकर बात करने के लायक ही नहीं रहता है। ये स्थितियाँ परिस्थितियों में चलते चलते हर मनुष्य लगभग टूट जाता है और ना चाहते हुए भी लाख समझाने के बाद भी निराशा उसे अपने अंदर धंसाती चली जाती है और वो निराशा के दलदल में धंसता हुआ हताश होता चला जाता है, जीवन से ऊबने लगता है। और एक समय ऐसा जाता है जब वो सोचता है कि इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। लेकिन मृत्यु भी समय से ही आती है, किसी के सोच लेने से या मृत्यु अच्छी है ये सोच लेने से मृत्यु प्रसन्न होकर जल्दी नहीं आ जाती, वो आएगी तो अपने समय से ही। इससे जब तक जीवन है तब तक जीवन को जीवन की तरह जीना है और उन स्थितियों परिस्थितियों का सामना करना है, चाहे वो जैसी हों, अच्छी हों, बुरी हों या बहुत ख़राब हों, और चाहे वो जिस तरह से चल रही हों उसी के अंतर्गत जीना ही पड़ता है। यही मनुष्य की व्यवस्था है, या यूँ कहा जाए यही मनुष्य की सीमा भी है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने भगवान का कार्य मानकर इस चैनल को अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर नहीं किया है वो भगवान का कार्य मानकर इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। और इस चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। इसमें कई सर्वप्रिय लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस डाले गए हैं आप सबके देखने के लिए। और इसके साथ साथ इस कमेंट्स में आप सब आज के वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में जो भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए, ये आप सबका अधिकार है। आप सबका दिन मंगलमय रहे और रात्रि शुभ रहे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल, आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।